संसार का कोई व्यक्ति कोई तुच्छ वस्तु हमें देता है तो हम उसे धन्यवाद देते हैं। और भगवान ने देव दुर्लभ शरीर दे दिया, सूर्य चंद्र का प्रकाश दे दिया, पृथ्वी दे दी, जल दे दिया, सब कुछ भगवान ने। पास जाना बंद कर दिया, जब तक लोग घेरे रहते हैं तब तक भगवान पास नहीं आते। लोग घेरना बंद कर देते तो ठाकुर जी खेलते हैं। तो जैसे ही लोगों ने घेरना बंद कर दिया, अब तो ठाकुर जी खुद पधारे रंगनाथ भगवान, और अपने प्रसादी थाल लेकर के भगवान आए और अपनी जूठन रोज आकर इनको देते, मस्तक पर हाथ रखते। जैसे मालिक कुत्ते से प्यार करता, ऐसे भगवान इनसे प्यार करते। और अंत में इनको सदैव वैकुंठ की प्राप्ति भई है, देह नहीं छोड़ा, सशरीर आप अंतर्धान हो गए और भगवान के धाम में उनको प्रवेश किया। कुत्ते जैसी कृतज्ञता का भाव भी आ जाए तो उद्धार हो जाए, ये श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य जी का चरित्र इसमें प्रमाण है। हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए भगवान के। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, करोड़ों मुख मिल जाए तो भी भगवान की कृपा का वर्णन संभव नहीं है। ये कृतज्ञता का भाव, इसलिए भगवान की शरण में पहुंच जाना चाहिए, भगवान का अनन्य भाव से भजन करना चाहिए, भगवान में प्रेम करना चाहिए। वस्तुतः प्रेम करने योग्य एकमात्र भगवान है। ये दो प्रकार के मार्ग, एक तो अर्चिरादि मार्ग और दूसरा तमो मार्ग, ये पाप का मार्ग। और तीसरा मार्ग भगवान ने बताया धूम्र मार्ग। धूम्र मार्ग क्या है? धुआं वाला मार्ग। ये धूम्र मार्ग क्या है? यज्ञ कर्मकांड का मार्ग, सकाम कर्मानुष्ठान का मार्ग। देखो, निष्काम भाव से यज्ञ करे तो मोक्ष होगा, लेकिन सकाम भाव से क्रिया करता, निष्काम भाव से नहीं करता, तो उन सकाम कर्मों का फल क्या है? बोले उन सकाम कर्मों का फल है स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति। यज्ञ से धूम्र होता है और वो धूम्र के मार्ग से अर्थात यज्ञ के मार्ग से जाता है कहां? स्वर्ग लोक में। और तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विषम। वहां पहुंचकर भय की निवृत्ति नहीं है, वहां भय की निवृत्ति तो नहीं है, राग द्वेष की निवृत्ति भी वहां नहीं है। आश्चर्य तो ये, एक दूसरे को नीचा दिखाने में देवता लगे रहते हैं। पुराणों में चरित्र है, ययाति को अपने पुण्य के कारण इंद्र के समान सिंहासन मिल गया। इंद्र चिढ़ गया, बोले तुम्हें हमारी बराबरी कैसे मिल गई? तुमने बड़े बड़े पुण्य किए होंगे। जैसे ययाति ने पुण्यों का वर्णन किया, सब पुण्य नष्ट हो गए, धक्का देकर के नीचे गिरा दिए। ऐसी लाग डांट लगी रहती। यहां तक वर्णन है कि नारद जी पांडवों के पास पधारे हैं, तो पांडवों ने पूछा कि नारद जी आप कहां से आए? बोले हम स्वर्ग से आए हैं। तो हमारे पिता पांडु तो आपको मिले होंगे, क्या समाचार है? नारद जी से पूछा। तो नारद जी ने कहा कि आपके पिताजी स्वर्ग में उदास हैं। क्यों उदास हैं? बोले इसलिए उदास हैं कि स्वर्ग में हरिश्चंद्र को जो सम्मान प्राप्त है, सत्यवादी हरिश्चंद्र को, वह सम्मान आपके पिता को प्राप्त नहीं, कुछ पुण्यों में कमी है। तो उन्हें स्वर्ग में उचित सम्मान तब मिलेगा जब तुम राजसूय यज्ञ करो और उस यज्ञ का फल अर्पित करो, तब उनकी सदगति होगी। माने कहने का इस चरित्र का तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य है कि वहां पहुंचने के बाद भी प्रतिस्पर्धा बनी भई है, ऊंच नीच की भावना बनी भई है, सुख नहीं। भगवान ने मनुष्य शरीर दे करके तीनों जगह जाने के लिए रास्ता खोल दिया। भक्ति करो तो सीधे ठाकुर जी के चरणों में जाओ, कर्मकांड सकाम कर्म करो तो स्वर्ग तक जाओ, पाप कर्म करो तो नरक जाओ। हम स्वतंत्र हैं। माताजी अब और तुम्हें क्या समझना है? देखो माताजी, मुख्य बात एक हम तुम्हें बता रहे हैं। बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भूप जम्भेण केवलम। हे माताजी, यह जो नारी की सृष्टि है, यह साक्षात मेरी माया की सृष्टि है। इस माया ने क्या किया? कहते ये बड़े से बड़े दुर्धर्ष पुरुषों को भ्रू विजृंभेण, केवल भ्रू विक्षेप से ही धूल चटा देती है, धूल धूसरित कर देती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह सावधान रहे। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य मार्गम परमारुरुक्षु
मत सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो बदंतिया निर्यद्वारमस्य। आप विचार करें ये बात किससे कही जा रही है? श्रोता कौन है? देवहूति माता, और वक्ता है कपिल भगवान। और क्या कह रहे हैं? बोले माता जी, जिसे मेरी प्राप्ति चाहिए उसको किसी भी स्थिति में नारी का कुसंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संत मेरी प्राप्ति के पथ में लगे हुए हैं, मेरा अनुभव कर चुके हैं, उन संतों ने बदंतिया निर्यत द्वारमस्य, उन संतों ने नरक का द्वार से बताया। माताएं यह बात सुनकर के मन ही मन बड़ी दुखी हो रही होंगी कि बाहर हिंदू धर्म माताओं के पीछे पड़ गए सब ऋषि मुनि महात्मा। ऐसी बात नहीं है। ये विचार करें पहले इस बात के ऊपर। कहने का तात्पर्य ये है कि जीव का अनंत जन्म से विषय भोगने का अभ्यास बना हुआ है। विषय के प्रति उसकी सहज आकर्षण है, विषय के प्रति उसका स्वाभाविक आकर्षण है विषय के प्रति। तो यदि उसे सावधान न किया जाए तो भगवत प्राप्ति के पथ पर वो कैसे चलेगा? तो नारी की निंदा नहीं की गई, यहाँ ये कहा गया कि यदि भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो विषय से प्रेम मत करो, संसार से प्रेम मत करो, भगवान में प्रेम करो, भगवान की ओर चलो। जो सावधानी पुरुष साधकों को नारी शरीर से दी गई है, वही सावधानी नारी साधकों को पुरुष शरीर से रखनी चाहिए। समान बात है। नारी यदि भक्त है तो दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यदि अन्य किसी पुरुष में उसका पुरुष भाव है तो वह नारी भक्ति के मार्ग पर सफल नहीं हो सकती। ये इसका श्री मलुकदास जी महाराज ने अपने एक दोहे में कहा, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार, नारी घोटी अमल की, अमल मन नशा, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। मलुकदास जी कहते हमें ऐसा कोई साधु नहीं मिला जो कुसंग करके विषय का संग करके पार उतर गया। इसलिए नारी नाहि निहारिये, देखना मना नहीं है, निहारना मना है। नारी नाहि निहारिये करे नयन की चोट, को एक साधु उबरे पर ब्रह्म की ओट। भगवान की ओट से उबरते हैं। इसका तात्पर्य है नारी मात्र में जगदम्बा जानकी का दर्शन करे। नारी में केवल भगवान की, नारी में नारी का दर्शन न करे, भोग्या का दर्शन न करे, नारी में माता का दर्शन करे। हम लोग प्रार्थना करते हैं, विद्या समस्ता तव देवी वेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, त्वयैकया पूरितमम्बयैत, काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। दुर्गा सप्तशती में क्या स्तुति में देवताओं ने कहा, विद्या समस्ता तव देवी भेदा, हे देवी समस्त विद्याएं आपका ही भेद हैं, संसार की नारी मात्र आपका ही स्वरूप है। त्वयैकया पूरित मुंबई तत्, हे अम्ब तुमने ही सारे जगत को व्याप्त कर रखा है, हम तुम्हारी क्या स्तुति करें। तो जगन माता के रूप में नारी का दर्शन करना वो बाधक नहीं है साधन में, वो साधक है। लेकिन अन्य किसी दृष्टि से देखना ये जो है साधन में बाधक है। भगवान ने कहा माताजी बस यही एक विशेष सावधानी है, क्योंकि मेरी प्राप्ति की दो घाटियां बड़ी कठिन है। कौन कौन? चलो चलो सब कोई कहे पहुंचे विरला कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दो घाटी दुर्गम हैं, और दो घाटी को पार कर लिया तो उस पार तो फिर मैं मंद मंद मुस्कुरा ही रहा हूं, फिर मेरी प्राप्ति सहज हो जाती है। भगवान ने कहा माताजी और क्या सुनना चाहती हो? माताजी ने कहा भगवान आपने कुछ बाकी नहीं छोड़ा, सब कुछ आपने बता दिया। अब तो आपकी इस वाणी को सुनकर हमें यह समझ में आया है कि आपके नाम की महिमा सबसे ज्यादा है।
यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रवणाद्यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। हे भगवन, आपके नाम का कोई कीर्तन कर ले, श्रवण कर ले, आपके चरणों में प्रणाम कर ले, आपका स्मरण कर ले। यहां एक विशेषण दिया गया, क्वचित। क्वचित का तात्पर्य रोज रोज नहीं, कभी कभार आपके नाम का कीर्तन कर ले, आपकी कथा सुन ले, आपके चरणों में प्रणाम कर ले, तो ऐसा कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली चांडाल की योनि में ही कोई उत्पन्न क्यों न हुआ हो, ऐसा जीव भी कभी कभी कीर्तन कर ले, कथा सुन ले, आपका पूजन कर ले, तो कहते हैं तो वह सोमयाजी ब्राह्मण के समान आदरणीय हो जाता है। सवनाय कल्पते, यहां ध्यान दें, कल्प प्रत्यय कहां होता है? ईषद समाप्तो कल्पदेश्य देशी यरह, पाणिनि जी का सूत्र है। ईषद अर्थ में और असमाप्ति अर्थ में कल्प प्रत्यय और देश्य और देशीय प्रत्यय होते हैं। इसका तात्पर्य होता है ईषद अर्थ में कल्प प्रत्यय, इसका तात्पर्य है, यह मत समझ लेना कि यहां वर्ण व्यवस्था का उच्छेद किया जा रहा है, वह चांडाल ब्राह्मण हो जाता है, ये नहीं कहा जा रहा है। सवनाय कल्पते, इसका तात्पर्य जैसे ब्राह्मण आदर के योग्य होता है, ऐसी चांडाल भी भजन करने वाला है तो वह भी आदर के योग्य है। उसे फिर यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, ये गलत अर्थ मत ले लेना इससे। वर्णाश्रम धर्म अपने स्थान पर है, उसको कहीं खंडित नहीं किया जा सकता, वर्णाश्रम धर्म अपने स्थान पर है। हाँ, भक्ति की महिमा ऐसी है कि वह ब्राह्मण के समान आदर का पात्र बन जाता है। फिर किसी को आपका साक्षात दर्शन हो जाए तब तो कहना ही क्या है। हे भगवान, हमें तो आपके नाम की महिमा समझ में आई है। अहो बतस्वप चोटो गरीयान यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुह्वु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। हे भगवान, वह कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाला चांडाल की योनि में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है, वह स्वपच श्रेष्ठ है। तेपुह तपः, उसने सारी तपस्या कर ली, संपूर्ण यज्ञों में हवन कर लिया, सस्नु संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, ब्रह्मान ऊंचू चारों वेदों का पारायण उसने कर लिया, जिसने प्रेम पूर्वक आपके नामों का संकीर्तन कर लिया। वंदे विष्णुम कपिलम वेद गर्भम, अंत में कहे वेद गर्भ भगवान कपिल, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले माता जी बिल्कुल ठीक समझा, अब मेरे नाम में लग जाओ, मेरे भजन में लग जाओ। भगवान उठ के खड़े हो गए हैं, गंगा सागर तीर्थ में विराजमान हो गए हैं। लोग कहते सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, क्योंकि गंगा सागर में भगवान की 3 विभूतियां हैं। सिद्धानाम कपिलो मुनि, स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, सरसाम अस्मि सागर। समुद्र भगवान की विभूति है, गंगा भगवान की विभूति है, कपिल भगवान की विभूति है। 3 विभूतियों के एक साथ दर्शन है, इसलिए गंगा सागर तीर्थ की बड़ी महिमा है। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म सतेन। तब गंगा सागर एक बार का मतलब क्या हुआ? तो यही समझ में आता है इसका विचार करने पर कि वस्तुतः ये कपिलोपाख्यान ही गंगा सागर की, देवहूति माता की प्रेम की गंगा और कपिल भगवान के ज्ञान का समुद्र, इनका दोनों का संगम जो भागवत का कपिलोपाख्यान है, इसमें एक बार गोता लगा लो तो एक बार, धरती में एक ही बार आना पड़ेगा, बार बार नहीं आना पड़ेगा। साधन मार्ग का कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो कपिलोपाख्यान को ध्यान पूर्वक श्रवण करने के बाद शेष रह जाता हो। सब कुछ भगवान ने खोल करके, बंधन, मोक्ष, भक्ति, प्रेम, योग, सब कुछ भगवान ने बता दिया, कुछ बाकी छोड़ा नहीं गया।
ये जैसे भगवत गीता भगवत वाणी है, ऐसी ये भी भगवत वाणी है, साक्षात भगवान के मुख से प्रकट भगवत वाणी है। इसलिए इसको भगवान ने ब्रह्म दर्शन कहा। इत्येतत् कथितम देवी ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम, इसको ब्रह्म दर्शन ज्ञान कहा गया। ये भगवत साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान है। भगवान कपिल वहां विराजमान हो गए और देवहूति माता ने भक्ति किया, इतना प्रेम प्रकट हो गया, प्रेम के कारण आपका शरीर गल करके बह गया, सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में प्रवाहित हो गया। जो विष पिलाने वाली पूतना को तो माता की गति दे देते हैं, और साक्षात उनकी माँ हो और इतना भजन करने वाली हो तो उसको क्या देंगे भगवान। ऐसे प्रेमियों के लिए तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। माता जी की सदगति भई है। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, य इदम अनुशृणोति यो विधत्ते कपिल मुनेर्मतमात्म योग गुह्यम भगवती कृत धीहि सुपर्ण केता उपलब्धे भगवत पदारविंदम। जो प्रेम पूर्वक श्रवण करता है अथवा सुनाता है, कहते उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है, इसका फल है। और क्या होता, कहते जब भगवान में बुद्धि लग जाती है तो वो भगवान को ही प्राप्त करता है, संसार को प्राप्त नहीं करता। सुपर्ण केतौ उपलब्धते, गरुड़ध्वज भगवान की भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है और भगवान के चरण कमलों को वह प्राप्त कर लेता है। देखिए, सुपर्ण केतौ उपलब्धते, इसका तात्पर्य क्या हुआ? कुछ संत इसका तात्पर्य देते हैं कि जो इस प्रकार से प्रेम करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसे लेने के लिए भगवान किसी दूत को नहीं भेजते। सुपर्ण केतौ, सुपर्ण माने गरुड़, गरुड़ की ध्वजा से युक्त जो भगवान का दिव्य विमान है, उस विमान को लेके खुद भगवान आते हैं और अपने विमान में बिठा के उसको ले जाते हैं। ऐसी महिमा इस उपाख्यान की है। श्री गंगा मैया की, श्री कपिल भगवान की। कथा का विश्राम यही होता है। शेष चरित्रों का स्मरण कल से किया जाएगा। जिस पद्धति से तृतीय स्कंद पर्यंत कथा हुई है, इस पद्धति से तो महीने भर में भी पूरा होना संभव नहीं है। तो अब इसकी गति कुछ बढ़ाई जाएगी कल से, जिससे हम ठाकुर जी का कम से कम जन्म तो कर सकें। श्री वृंदावन